फ्रेंड्स, डिवोर्स लिए बिना अगर कोई दूसरी शादी करता है तो क्या वो बायगैमी का अपराध करता है? उसे बायगैमी के तहत सज़ा होगी या जेल होगी? इस तरीके के क्वेश्चंस 85% मेल की तरफ से आते हैं कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है तो क्या पहली पत्नी बायगैमी का केस उन पर लगा सकती है या नहीं? अगर ऐसा होता है तो ऐसे में क्या होगा? उन्हें सज़ा होगी? फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ कि दूसरी शादी को प्रूव करना खुद में ही एक बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। ये चीज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आप ये मान के चलिए कि ऐसे केसेस में, यानी कि बायगैमी के केसेस में, ऐसे केसेस में 99% चांसेस है कि पति को कभी भी सज़ा ही नहीं होगी, उसे जेल ही नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि बायगैमी प्रूव ही नहीं होगी, सेकंड मैरिज प्रूव ही नहीं होगी। अब कोई इस तरीके के काम करेगा तो वो शातिर दिमाग तो होगा ही ना, वो क्यों अपने प्रूफ्स छोड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में, और मैं हूँ एडवोकेट सतविंदर कौर। और आज का जो वीडियो है वो है बिना तलाक दूसरी शादी के ऊपर। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि जब डाइवोर्स ही नहीं हुआ तो क्या दूसरी शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, इंडियन पीनल कोड में बायगैमी को सेक्शन 494 में डिफाइन किया गया है और बायगैमी की सज़ा 7 साल तक दी हुई है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो बायगैमी का ऑफेंस है ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर पत्नी बायगैमी के ऑफेंस के तहत पुलिस थाने में एफआईआर कराने जाएगी तो पहली बात तो पुलिस उसका केस दर्ज ही नहीं करेगी, क्योंकि ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जहाँ पर पुलिस बिना कोर्ट के परमिशन के ना तो अरेस्ट कर सकती है और ना ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। फ्रेंड्स, आज के समय में जहाँ लिव इन रिलेशनशिप ही इतने आम बात हो गई है तो वहाँ पर दूसरी मैरिज को प्रूव करना उतना ही कठिन और उतना ही मुश्किल हो। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट ही यही है कि बायगैमी में सज़ा का जो चांस है वो ही बहुत कम है और जेल जाने के चांसेस कम हैं, क्योंकि पुलिस के पास ही ना तो अरेस्ट करने की, ना ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने की, ना ही एफआईआर दर्ज करने की इस तरीके की पावर है। यानी कि अगर पत्नी को पति के खिलाफ बायगैमी का केस चलाना है, क्रिमिनल केस चलाना है, तो पत्नी को डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट के पास जाकर के अपनी कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी और साथ में सबूत भी पेश करने पड़ेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि बायगैमी का ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के साथ साथ बेलेबल ऑफेंस भी है। यानी कि इस केस में अगर कोर्ट परमिशन ग्रांट भी कर देता है एफआईआर को दर्ज करने के लिए, तो भी पति को बेल यानी कि ज़मानत बहुत ही ज़्यादा आसानी से मिल जाएगी। फ्रेंड्स, बेलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जहाँ पर बेल एज अ राइट ली जा सकती है, एज अ अधिकार आप कोर्ट से मांग सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि क्या जब पत्नी मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट फाइल करती है तो क्या मजिस्ट्रेट बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे उनकी बात को मान लेंगे और एफआईआर करने के ऑर्डर दे देंगे? तो दोस्तों, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। मैजिस्ट्रेट केस का संज्ञान तभी लेंगे और एफआईआर दर्ज करने के लिए परमिशन देंगे जब मैजिस्ट्रेट के सामने दूसरी शादी के रिगार्डिंग प्रॉपर प्रूफ्स रखे जाएंगे। तो यहाँ पर आप सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि बायगैमी को प्रूव करना इतना मुश्किल क्यों है, दूसरे विवाह को ही जो है प्रूव करना इतना मुश्किल क्यों है? तो दोस्तों, सबसे पहला रीज़न तो यही है कि आज की तारीख में पति हो फिर चाहे वो पत्नी हो, सभी लोग इतने ज़्यादा समझदार हैं, दूसरी शादी करते वक्त ऐसी कोई गलती करते ही नहीं हैं कि किसी और के हाथ कोई भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लग जाए। और तो और लोग सालों साल लिव इन रिलेशनशिप्स में रहते हैं लेकिन शादी ही नहीं करते हैं, और अगर कोई पहली शादी के चलते दूसरी शादी कर भी ले तो उसे प्रूव करना पड़ेगा कि जो दूसरी शादी की गई है वो भी बिल्कुल वैलिड थी और पूरे रीति रिवाज के अकॉर्डिंग की गई थी।
हिंदू रीति रिवाज में जैसे 7 फेरे लिए जाते हैं तो वैसे 7 फेरे लिए गए थे। जो भी बाकी की सेरेमनीज हैं क्या वो हुई हैं, जैसे कि सिंदूर एटसेट्रा, ये सब आपको प्रूव करना पड़ेगा। इसके साथ ही दूसरी शादी को प्रूव करने के लिए पत्नी को गवाही करानी पड़ेगी। वो गवाही होगी पंडित की और उन लोगों की जिन्होंने उस मैरिज को अटेंड किया। उनमें से कुछ लोगों को एज अ विटनेस बुला करके गवाही करानी पड़ेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे कि मैंने कहा कि शादी की सारी रस्में और रीति रिवाज सेरेमनी सब पूरे हुए, ये भी चीज़ प्रूव होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि शादी की क्या क्या कंडीशंस हैं, और सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में ये भी दिया गया है कि शादी को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या वैलिड सेरेमनीज की जानी चाहिए। अगर पत्नी सेक्शन 5 और सेक्शन 7 में दिए गए पॉइंट्स को प्रूव नहीं कर पाती है तो सेकेंड मैरिज लीगली मैरिज नहीं कहलाई जाएगी, और जब दूसरी मैरिज लीगली वैलिड होगी ही नहीं तो वो शादी कहलाएगी ही नहीं और केस ही नहीं बनेगा। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है कि पत्नी को ये सभी सबूत, सभी एविडेंसेस और सभी चीज़ें खुद ही इकट्ठी करनी पड़ेंगी, और यहाँ पर पुलिस पत्नी की कोई भी मदद नहीं करेगी। ये मैटर केवल और केवल मैजिस्ट्रेट कोर्ट और पत्नी के बीच में ही होगा। अगर पत्नी कोर्ट में सबूत और गवाह पेश कर देती है और कोर्ट उससे सेटिस्फाई हो जाती है, उसके बाद ही कोर्ट एफआईआर करने के ऑर्डर देगी, अदरवाइज वो कंप्लेंट को डिसमिस कर देगी। यहाँ पर कुछ सवाल लोगों के मन में उठ रहे होंगे कि अगर पत्नी के पास कोई ऐसी फोटोग्राफ है या वीडियो है जहाँ पर कि पति दूसरी पत्नी के साथ है, तो क्या ऐसे में बाइगैमी साबित हो जाती है? तो इस तरीके की चीज़ें, फ़ोटो या वीडियो कुछ भी हो, तो इसमें घबराने वाली भी बात नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपका किसी और के साथ संबंध तो प्रूव कर सकती हैं, लेकिन दूसरी मैरिज हो गई है ये प्रूव नहीं कर सकती। और जो दूसरे संबंध हैं यानी कि अडल्ट्री है, उसका तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में अगर पत्नी को इस तरीके का डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रूव करती है तो पति को कभी एडमिट ही नहीं करना कि वो उनकी दूसरी पत्नी है, और अगर पति ये कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि उसकी ये दूसरी मैरिज है तो कभी भी बाइगैमी का केस बनेगा ही नहीं। सारा का सारा खेल यहाँ पर आ जाता है कि पत्नी के पास बोनस ऑफ प्रूफ है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि पति एडमिट करे कि उसने ऐसा कुछ किया है या नहीं किया है। कई केसेस में हमने ये भी देखा है कि पति इस तरीके की फ़ोटोग्राफ्स को और वीडियोस को मैन्युपुलेटेड बता देते हैं और इन्हें फॉल्स क्रिएट किया गया है। कई बार पत्नी ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी ले आती है जहाँ पर पति के साथ साथ दूसरी पत्नी का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि आधार कार्ड। इन स्थितियों में भी ये प्रूव नहीं होता कि दूसरी मैरिज वैलिड है या नहीं है, क्योंकि आज की डेट में आधार को अपडेट करना या चेंज करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सरपंच या एमसी से लिखवा लिया जाए तो भी आधार चेंज हो जाता है। तो ऐसे में हो सकता है कि जेन्युइनली अगर पति ने दूसरी शादी नहीं की है और उसका सिर्फ रिलेशन है किसी और के साथ और वो पति को ब्लैकमेल कर रही है, खुद के लेवल पर आधार कार्ड पे नाम लिखवा लिया है, तो इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। अब बात करते हैं वो 1% चांस की जहाँ पर कि सेकेंड मैरिज प्रूव हो सकती है। इसमें पहला पॉइंट यही है कि जब पत्नी दूसरी मैरिज को सही तरीके से प्रॉपरली प्रूव कर दे, तो अगर पत्नी के पास जो भी वीडियोस हैं, फोटोग्राफ्स हैं, वो प्रॉपर मैरिज की हैं, वो कोर्ट के सामने प्रूव कर दें, और साथ ही जिस पंडित ने शादी करवाई है या कोई वहाँ पर विटनेसेस हैं उन्हें भी ला करके खड़ा कर दे, तो दूसरी मैरिज प्रूव हो जाएगी। और ऐसे में ये केस 1% में आ जाएगा, जहाँ पर मजिस्ट्रेट को ऑर्डर देने पड़ेंगे एफआईआर करने के, और पति को सज़ा हो सकती है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर सेकेंड मैरिज कोर्ट मैरिज है तो पत्नी को पंडित बुलाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी तरीके की फ़ोटोग्राफ दिखाने की ज़रूरत है।
जिस कंसर्न ऑफिसर के सामने कोर्ट मैरिज की गई है वहाँ से डॉक्यूमेंट ला करके पत्नी पेश कर सकती है और वहाँ से जो भी ऑफिशियल्स हैं उनकी गवाही करा सकती है कि उनके सामने ही ये मैरिज हुई और ये सेकंड मैरिज है। इसके अलावा पत्नी जो विटनेसेस होते हैं, दो विटनेसेस होते हैं दोनों तरफ से, उनमें से भी किसी को भी बुला सकती है और सेकंड मैरिज को प्रूव कर सकती है। तो इस तरीके से अगर कोर्ट मैरिज है तो बड़ी आसानी से प्रूव हो सकती है। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो बाइगैमी के बारे में कि पहली बात तो बाइगैमी एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है और पुलिस का इसमें कोई रोल है ही नहीं और पार्टनर को यानी कि पत्नी को ही सारे के सारे प्रूफ्स लाने होंगे, एविडेंसेस लाने होंगे और सेकंड मैरिज वैलिड है या नहीं है ये प्रूव करना होगा सेक्शन 5 और सेक्शन 7 हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से। फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए बाइगैमी के केस में ये मानकर चलिए कि सज़ा होगी ही नहीं। दोस्तों, ये सभी पॉइंट्स पति के लिए नहीं, पत्नी के लिए भी हैं जो शादी के बाहर जाकर के दूसरी शादी करते हैं। बाइगैमी के बारे में आप सबका क्या विचार है और हमारे इस इंडियन लॉज के बारे में आप सबका क्या विचार है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यहीं एंड करती हूँ। होप है कि कुछ नॉलेज आप तक ट्रांसफ़र कर पाई होंगी। फ्रेंड्स, गलत काम तो गलत काम ही है, फिर चाहे आप उसे प्रूव कर पाएँ या ना कर पाएँ। आप लॉ में किसी चीज़ को प्रूव कर देंगे या नहीं कर पाएंगे, उनको सज़ा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, उससे भी बड़ी अदालत होती है भगवान की अदालत, जो कि हर चीज़ देख रही है, हर चीज़ नोट कर रही है। इसीलिए किसी के साथ भी गलत ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं और अपने आप को, अगर आप किसी गलत पार्टनर के साथ फंस गए हैं तो अपने आप को बचाइए, अपनी मेंटल हेल्थ को बचाइए, अपने माइंड को मोटिवेटेड रखिए, आगे बढ़िए, कोशिश कीजिए कि आप टॉक्सिसिटी से और नेगेटिव चीज़ों से हट जाएं। हम किसी को नहीं सुधार सकते, लेकिन खुद को हम ज़रूर एक नया मौका दे सकते हैं, दोबारा जीने की चाह रख सकते हैं। इसलिए द माइंड मोटिवेशन की हमारी इस फैमिली में सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और आगे बढ़िए। जीवन बहुत छोटा है, आपको सारी खुशियों का अधिकार है। तो अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपने लव वंस का ध्यान रखिए और मैं एडवोकेट सतविंदर कौर जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।